देवव्रती राजा की कथा। देवव्रती राजा की कथा। कथा केवल ज्ञान जिनका नेत्र है, उन जग पवित्र जिन भगवान को नमस्कार कर देवव्रती नामक राजा का उपाख्यान लिखा जाता है, जो अयोध्या के स्वामी थे। अयोध्या नगरी के राजा देवव्रती थे। उनकी रानी का नाम रक्ता था। वह बहुत सुंदरी थी। राजा सदा उसी के नाद में लगे रहते थे। वे बड़े विषी थे। शत्रु बाहर से आकर राज्य पर आक्रमण करते, उसकी भी उन्हें कुछ परवाह नहीं थी। राज्य की क्या दशा है, इसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। जो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ को छोड़कर अनीति से केवल काम का सेवन करते हैं, सदा विषवासना के ही पास बने रहते हैं, वे नियम से कष्टों को उठाते हैं। देवव्रती की भी यही दशा हुई। राज्य की ओर से उनकी ये उदासीनता मंत्रियों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने राजकाज के संभालने की राजा से प्रार्थना की, पर उसका फल कुछ नहीं हुआ। यह देख मंत्रियों ने विचार कर देवव्रती के पुत्र जयसेन को तो अपना राजा नियुक्त किया और देवव्रती को उनकी रानी के साथ देश बाहर कर दिया। ऐसे काम को धिक्कार है, जिससे मान मर्यादा धूल में मिल जाए और अपने को कष्ट सहना पड़े। देवव्रती अयोध्या से निकलकर एक भयानक वन में आए। रानी को भूख ने सताया, पास खाने को एक अन्न का कण तक नहीं। अब वे क्या करें? इधर जैसे जैसे समय बीतने लगा, रानी भूख से बेचैन होने लगी। रानी की दशा देवव्रती से नहीं देखी गई, और देख भी वे कैसे सकते थे। उसी के लिए तो अपना राजपाट तक उन्होंने छोड़ दिया था। आखिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उसी समय अपनी जांघ काटकर उसका मांस पकाया और रानी को खिलाकर उसकी भूख शांत की। और प्यास मिटाने के लिए उन्होंने अपनी भुजाओं का खून निकालकर और उसे एक औषधि बताकर पिलाया। इसके बाद वे धीरे धीरे यमुना के किनारे पर आ पहुंचे। देवव्रती ने रानी को तो एक झाड़ के नीचे बैठाया और आप भोजन सामग्री लेने को पास के एक गांव में गए। यहाँ पर एक छोटा सा पर बहुत ही सुंदर बगीचा था। उसमें एक कोई अपंग मनुष्य चर्च खींचता हुआ और गा रहा था। उसकी आवाज बड़ी मधुर थी, इसलिए उसका गाना बहुत मनोहारी और सुनने वालों को प्रिय लगता था। उसके गाने की मधुर आवाज रक्तारानी के भी कानों से टकराई। न जाने उसमें ऐसी कौन सी मोहक शक्ति थी, जो रानी को उसने उसी समय मोह लिया और ऐसा मोहा कि उसे अपने निजत्व से भी भुला दिया। रानी सब लाज शर्म छोड़कर उस अपंग के पास गई और उससे अपनी पापवासना उसने प्रकट की। वह अम्पक कोई ऐसा सुंदर न था, पर रानी तो उस पर जीजान से न्यौछावर हो गई। सच है, काम न देखे जात कुजात। राजरानी की पापवासना सुनकर वह घबराकर रानी से बोला, मैं एक भिखारी और आप राजरानी, तब मेरी आपकी जोड़ी कहाँ? और मुझे आपके साथ देखकर क्या राजा साहब जीता छोड़ देंगे? मुझे आपके शूरवीर और तेजस्वी प्रियतम की सूरत देखकर कपनी छूटती है। आप मुझे क्षमा कीजिए। उत्तर में रानी महाशा ने कहा, इसकी तुम चिंता न करो, मैं उन्हें तो अभी ही परलोक पहुंचाए देती हूँ। सच है, दुराचारिणी स्त्रियां क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालती। ये तो इधर बातें कर रहे थे कि राजा भी इतने में भोजन लेकर आ गए। उन्हें दूर से देखते ही कुलटारानी ने मायाचार से रोना आरंभ किया। राजा उसकी यह दशा देखकर आश्चर्य में आ गए। हाथ के भोजन को एक और पटक कर वे रानी के पास दौड़े आकर बोले, प्रिय प्रिय, कहो, जल्दी कहो, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कष्ट पहुंचाया? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा आज अकस्मात रोना देखकर मेरा सब धैर्य छूटा जाता है। बतलाओ अपने रोने का कारण, जल्दी बतलाओ। रानी एक लंबी आह भरकर बोली, प्राणनाथ, आपके रहते मुझे कौन कष्ट पहुंचा सकता है? परंतु मुझे किसी के कष्ट पहुंचाने से भी जितना दुख नहीं होता, उससे कहीं बढ़कर आज अपनी इस दशा का दुख है। नाथ, आप जानते हैं,
आज आपकी जन्मगांठ का दिन है। पर अत्यंत दुखद है कि पापी देव ने आज मुझे इस भिखारिणी की दशा में पहुंचा दिया। पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बतलाइए, मैं आज ऐसे उत्सव के दिन आपकी जन्मगांठ का क्या उत्सव मनाऊं? सच है नाथ, बिना पुण्य के जीवों को अथाह शोक सागर में डूब जाना पड़ता है। रानी की प्रेम भरी बातें सुनकर राजा का गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से रानी के मुंह को चूमकर कहा, प्रिय, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। कभी वह दिन भी आएगा जिस दिन तुम अपनी कामनाओं को पूरी कर सकोगी। और न भी आए तो क्या, जबकि तुम जैसी भाग्यशालिनी जिसकी प्रिया है उसे इस बात की कुछ परवाह भी नहीं है। जिसने अपनी प्रिया की सेवा के लिए अपना राजपाट तक तुच्छ समझा, उसे ऐसी ऐसी छोटी बातों का दुख नहीं होता। उसे यदि दुख होता है तो अपनी प्यारी को दुखी देखकर, प्रिय, इस शोक को छोड़ो, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। हाय, ऐसे निष्कपट प्रेम का बदला जान लेकर दिया जाएगा, इस बात की खबर या संभावना बेचारे रतिदेव को स्वप्न में भी नहीं थी। दैव की विचित्र गति है। राजा के इस हार्दिक और सच्चे प्रेम का पापिनी रानी के पत्थर के हृदय पर जरा भी असर न हुआ। वह ऊपर से प्रेम बताकर बोली, अस्तु नाथ, जो बात हो नहीं सकती उसके लिए पछताना तो व्यर्थ ही है। पर तब भी मैं अपने चित्त को संतोषित करने को इस पवित्र फूल की माला द्वारा नाममात्र के ही लिए कुछ करती हूँ। यह कहकर रानी ने अपने हाथ में जो फूल गूंथने की रस्सी थी उससे राजा को बांध दिया। बेचारा वह तब भी यही समझा कि रानी कोई जन्मगांठ की विधि करती होगी और यही समझ उसने खूब मजबूत बांध जाने पर भी चू तक नहीं किया। जब राजा बांध दिया गया और उसके निकलने का कोई भय नहीं रहा, तब रानी ने इशारे से उस अपंग का बुलाया और उसकी सहायता से पास ही बहने वाली यमुना नदी के किनारे ले जाकर बड़े ऊंचे से राजा को नदी में ढकेल दिया। और आप अब अपने दूसरे प्रियतम के पास रहकर अपनी नीच मनोवृत्तियों को संतुष्ट करने लगी। नीचता और कुलटापन की हद हो गई। पुण्य का जब उदय होता है तब कोई कितना ही कष्ट क्यों न दे या कैसा ही भयंकर आपत्ति का क्यों न सामना करना पड़े, पर तब भी वह रक्षा पा जाता है। देवव्रती के भी कोई ऐसा पुण्य योग था जिससे रानी के नदी में डाल देने पर भी वह बच गया। कोई गहरी चोट उसके नहीं आई। वह नदी से निकलकर आगे बढ़ा। धीरे धीरे वह मंगलपुर नामक शहर के निकट आ पहुंचा। देवव्रती कई दिनों तक बराबर चलते रहने से बहुत थक गया था। उसे बीच में कोई अच्छी जगह विश्राम करने को नहीं मिली थी, इसलिए अपनी थकावट मिटाने के लिए वह एक छायादार वृक्ष के नीचे सो गया, मानो जैसे वह सुख देने वाले जैन धर्म की छत्र छाया में ही सोया हो। मंगलपुर का राजा श्रीवर्धन था। उसके कोई संतान न थी। इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने यह विचार कर कि पट्टहाथी को एक जल भरा घड़ा दिया जाकर वह छोड़ा जाए और वह जिसका अभिषेक करे वही अपना राजा हो, एक हाथी को छोड़ा। दैव की विचित्र लीला है, जो राजा है उसे वह रंग बना देता है, और जो रंग है उसे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बना देता है। देवव्रती का दैव जब उसके विपरीत हुआ तब तो उसे पद-पद का भिखारी बनाया और अनुकूल होने पर सब राजयोग मिला दिया। देवव्रती भर नींद में झाड़ के नीचे सो रहा था। हाथी उधर ही पहुंचा और देवव्रती का उसने अभिषेक कर दिया। देवव्रती बड़े आनंद उत्साह के साथ शहर में लाया जाकर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। सच है, पुण्य जब पल्ले में होता है तब आपत्तियां भी सुख के रूप में परिणत हो जाती हैं। इसलिए सुख की चाह करने वालों को भगवान के उपदेश किए हुए मार्ग द्वारा पुण्य कर्म करना चाहिए। भगवान की पूजा, पात्रों को दान, व्रत, उपवास, ये सब पुण्य कर्म है। इन्हें सदा करते रहना चाहिए। देवव्रती फिर राजा हो गए, पर पहले और अब के राजापन में बहुत फर्क है।
अब वे स्वयं सब राजकाज देखा करते हैं। पहले से अब उनकी परिणति में भी बहुत भेद पड़ गया है। जो बातें पहले उन्हें बहुत प्यारी थी और जिनके लिए उन्होंने राज्य भ्रष्ट होना तक स्वीकार कर लिया था, अब वे ही बातें उन्हें अत्यंत अप्रिय हो उठीं। अब वे स्त्री नाम से घृणा करते हैं। वे एक कुलकलंकिनी का बदला सारे संसार की स्त्रियों को कुलकलंकिनी कहकर लेते हैं। सच है, जो एक बार दुर्जनों द्वारा ठगा जाता है, वह फिर अच्छे पुरुषों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। गरम दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। देवव्रती की भी अब विपरीत गति है। अब वे स्त्रियों को नहीं चाहते। वे सबको दान करते हैं, पर जो अपंग, लूला, लंगड़ा होता है, उसे वे एक अन्न का कण तक देना पाप समझते हैं। इधर रक्ता रानी ने बहुत दिनों तक तो वहीं रहकर मजामौज मारी और बाद वह उस अपंग को एक टोकरे में रखकर देश विदेश घूमने लगी। उस टोकरे को सिर पर रखे हुए वह जहां पहुंचती अपने को महास्ती जाहिर करती और कहती कि माता पिता ने जिसके हाथ मुझे सौंपा वही मेरा प्राणनाथ है, देवता है। उसकी इस ठगाई से बेचारे लोग ठगे जाकर उसे खूब रुपया पैसा देते। इसी तरह भिक्षावृत्ति करती करती रक्ता रानी मंगलपुर में आ निकली। वहां भी लोगों की उसके सतीत्व पर बड़ी श्रद्धा हो गई। हाँ, सच है, जिन स्त्रियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सरीखे देवताओं को भी ठग लिया, तब साधारण लोग उनके जाल में फंस जाएं, इसका आश्चर्य क्या। एक दिन ये दोनों गाते हुए राजमहल के सामने आए। इनके सुंदर गाने को सुनकर ड्योढ़ीवान ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, सिंहद्वार पर एक सती अपने अपंग पति को टोकरे में रखकर और उसे सिर पर उठाए खड़ी है। वे दोनों बड़ा ही सुंदर गाना जानते हैं। महाराज का वे दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो मैं उन्हें भीतर आने दूं। इसके साथ ही सभा में बैठे हुए और प्रतिष्ठित कर्मचारियों ने भी उनके देखने की इच्छा जाहिर की। राजा ने एक पर्दा डलवाकर उन्हें बुलवाने की आज्ञा की। सती सिर पर टोकरा लिए भीतर आई। उसने कुछ गाया। उसके गाने को सुनकर सब मुग्ध हो गए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। राजा ने उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लिया। उसने पर्दा हटवाकर कहा, आहा, सचमुच में यह महास्ती है। इसका सतीत्व मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद ही उन्होंने अपनी सारी कथा सभा में प्रकट कर दी। लोग सुनकर दांतों तले अंगुली दबा गए। उसी समय महास्ती रक्ता को शहर बाहर करने का हुक्म हुआ। देवव्रती को स्त्रियों का चरित्र देखकर बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने अपने पहले पुत्र जयसेन को अयोध्या से बुलवाया और उसे ही इस राज्य का भी मालिक बनाकर आप श्री यमधराचार्य के पास जिनदीक्षा ले गए, जो कि अनेक सुखों को देने वाली है। साधु होकर देवव्रती ने खूब तपश्चर्या की, बहुतों को कल्याण का मार्ग बतलाया और अंत में समाधि से शरीर त्याग कर वे स्वर्ग में अनेक रिद्धियों के धारक हुए। रक्ता रानी सरीखी कुलटा स्त्रियों का घृणित चरित्र देखकर और संसार, शरीर, भोगादिकों के इंद्रधनुष की तरह क्षणिक समझकर जिन देवव्रती राजा ने जिनदीक्षा ग्रहण कर मुनिपद स्वीकार किया, वे गुणों के खजाने, मुनिराज मुझे मोक्षलक्ष्मी का स्वामी बनावें।